आप सभी छात्रों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ छात्र कल के वीडियो के बारे में कह रहे थे, तो कल आपको मैंने पीडीएफ तो बनाकर भेजी रखा था। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो प्रकृति के मूल बल हैं। ये बल यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ये आपको पढ़ देने, ये इम्पोर्टेंट है। और एक ये पढ़ना है भौतिक नियमों की प्रकृति। ये दो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। आज हम यूनिट 1 का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण इंग्लिश में हो गया यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। तो मात्रक क्या होता है ये आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, कोई बहुत मुश्किल काम ये नहीं है। उसके बाद ये टॉपिक आता है इसमें मूल राशियाँ या मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो मूल राशियाँ कौन सी होती हैं? वे राशियाँ जिनकी किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मूल राशियाँ तथा उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मूल राशियाँ कौन सी होती हैं? हमारी 7 होती हैं मूल राशियाँ। कई बार क्वेश्चन आता है किन्हीं 5 मूल राशियों के नाम लिखिए, तो वो 7 ये हैं। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, उष्मागतिक है, पदार्थ की मात्रा है और ज्योति तीव्रता है। ये 7 मूल राशियां हैं और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो इनके मात्रक कौन कौन से हो जाएंगे? लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, उष्मागतिक का या तापमान कह लो केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल में और ज्योति तीव्रता कैंडिला में नापी जाती है। और ये इनके प्रतीक भी हैं, एम किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और सीडी कैंडिला। तो ये हमारे मूल राशियां हैं और ये इनके मूल मात्रक हो गए और ये इनके प्रतीक हो गए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मूल राशियां कौन सी होती हैं। और 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। एक रेडियन होता है जो कोण का मात्रक होता है, और एक स्टी रेडियन होता है घन कोण का मात्रक। तो कई बार ये भी पूछता है किन्हीं 2 पूरक मात्रकों के नाम लिखे। तो पूरक कौन से होंगे? रेडियन और स्टे रेडियन। उसके बाद आता है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? ऐसे सभी राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से यानी जो इन राशियों की सहायता से हम प्राप्त करते हैं, ये सारी राशियां व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो जैसे कार्य है, बल है, वेग है, त्वरण है, ये सभी चीज़ें इन्हीं से प्राप्त होती हैं। जैसे वेग का सबको पता है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर क्या है? मूल राशि में आ गया, और सेकंड भी क्या आ गया? मूल राशि के मात्रक। ये दोनों है ना। और किसी का भी निकाल लेंगे। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं त्वरण को भी। तो मीटर भी यहाँ है और सेकंड भी हैं। यानी वे राशियाँ जो मूल राशियों की मदद से उत्पन्न की जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ और उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फिर मात्रकों की पद्धति 3-4 प्रकार की होते हैं। एक सीजीएस यूनिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एक एफपीएस होता है, फुट पाउंड सेकंड। एमकेएस होता है, ये सभी जानते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड। और एसआई होता है सिस्टमेटिक इंटरनेशनल डी यूनिट, जिसको हम यूज़ भी करते हैं। बहुत बार बोलते हैं फलाने का एसआई मात्रक लिखिए, तो वो यही एसआई मात्रक होता है। फिर मीटर के बारे में लिखा है कि मीटर लंबाई का मात्रक होता है। सुविधा के लिए मीटर की सहायता के लिए लंबाई के अन्य छोटे मात्रक भी होते हैं। जैसे अन्य मात्रक भी होते हैं। बड़ा मात्रक हो गया, ये इसमें गलत लिखा है, किलोमीटर होना था, सॉरी, इसको ठीक कर देंगे। इट इज़ नॉट किलोग्राम, दिस इज़ किलोमीटर। मीटर 1000 मीटर 10 की पावर, ठीक है। तो ये किलोमीटर होगा। तो 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर और 10 की पावर 3 मीटर। पीछे भी आपको बताया है। डेसीमीटर को ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं। एक माइक्रोन, ये माइक्रोमीटर आएगा 10 की पावर -6 मीटर, इसको भी ऐसे लिखते हैं। अरे एक एंगस्ट्रॉम, ये भी इम्पोर्टेंट है, 10 की पावर -10 मीटर। और एक फर्मी 10 की पावर -15 मीटर। तो ये इसमें है। उसके बाद एक इसमें प्रकाश वर्ष होता है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है? ये समय नहीं है, क्या है? एक दूरी है। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि
प्रकाश रिक्त स्थान में 1 वर्ष में तय करता है और 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बस आप आज यहीं तक आप करेंगे और इसके आगे फिर आपको मंडे को भेजा जाएगा। तो इसका आप पढ़ लें, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी कोई और आपके पास किताब होगी तो उसकी भी आप सहायता ले सकते हैं। इसमें हिंदी की अगर कहीं भी कोई गलती होगी तो आप उसको ठीक कर लें, क्योंकि ये पिछले साल किसी छात्र की ही कॉपी है, तो हो सकता है इसमें कोई लिखने में कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको सही लिखेंगे।